हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की जीरो टू हीरो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस सीरीज के होम मेन्यू का सेकंड वीडियो है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने होम मेन्यू के आपको यहाँ तक सभी ऑप्शंस बता दिए थे। अगर आपने पिछले सभी वीडियोस नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप एक बार इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर जब बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है तो वो होता है जर्नल, और इसका मतलब होता है कि किसी भी सेल के अंदर जब जर्नल सेलेक्ट है तो एक डिफॉल्ट टाइप का डाटा जाएगा, वो मिक्स डेटा हो सकता है। लेकिन आप किसी भी सेल का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं और डेटा उसी के हिसाब से उसके अंदर जाता है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं 5 तक रोज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए मैं यहाँ से चेंज करके नंबर कर देता हूँ। अब देखो इससे बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर जैसे मैं कोई नंबर एंटर करूंगा तो उसके सामने देखिए 0.00 ऐसे लग जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि ये पता लगता है कि इसमें जो डेटा है सेल के अंदर वो एक नंबर टाइप का डेटा है। तो इस तरीके से जब आप नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके आगे ऐसे 00 लग जाता है। अब इन डेसिमल्स को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर शॉर्टकट दिया गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो डिक्रीज हो जाएंगे डेसिमल, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डेसिमल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ से इंक्रीज किए जाते हैं डेसिमल को और यहाँ पर डिक्रीज किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको 0.00 ही मिलेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसके अंदर नेक्स्ट नंबर फॉर्मेट मिलेगा, वो है करेंसी का। और इसका यूज आप तब करेंगे जब आपको अपने सेल के अंदर ऐसा डेटा एंटर करना है जो कि अमाउंट से रिलेटेड है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, जैसे मैं ऊपर एक कॉलम बना देता हूँ पहले तो सैलरी नाम का। अब मैं अगर इसके अंदर देखो एंटर करता हूँ, जैसे मैं सैलरी एंटर कर रहा हूँ 8000। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, अमाउंट है, लेकिन ये एक तरह से नंबर्स लग रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं ये नंबर्स ना होकर सैलरी है, क्योंकि अगर इनके आगे एक ऐसा सिंबल लग जाए जिससे ये पता लग जाए कि ये अमाउंट है तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए देखिए करना क्या होता है, यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ से सेलेक्ट करना है करेंसी। तो बाय डिफॉल्ट तो ये होगा कि इसके सामने है ना डॉलर का सिंबल आएगा। अब अगर आप इंडिया से हैं या आप अदर कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पर सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इंडियन करेंसी के लिए यहाँ पर रुपीज का सिंबल लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए आपको इस पर ही क्लिक करना और यहाँ पर देखिए मोर नंबर फॉर्मेट्स, इस पर क्लिक कर देना है। इस काम को आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको करेंसी ही मिलेगा। जो ऑप्शन आपको इस विंडो के अंदर दिखाई देते हैं ना, वो सभी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो अंदर की सेटिंग्स है वो यहाँ पर खुलेंगी। तो करेंसी के अंदर यहाँ पर आपको सिंबल के अंदर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से देखिए सेलेक्ट करता हूँ इंडियन करेंसी के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा रुपीज इंग्लिश इंडिया, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रुपीज का सिंबल आ चुका है। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है जब आप सेल के अंदर अमाउंट से रिलेटेड कोई डेटा एंटर कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है वो है अकाउंटिंग। अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अकाउंटिंग पर क्लिक करूंगा। अब देखिए इसको सेलेक्ट करने से भी सिंबल आएगा किसका, मनी से रिलेटेड। जैसे मैं यहाँ पर अगर अमाउंट एंटर करूँ, अब देखो यहाँ पर अगेन देखिए डॉलर वाला सिंबल ही आ रहा है। आप चाहे तो अकाउंटिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो करेंसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कंपनीज के अंदर यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट नहीं की जाती है, अकाउंटिंग सेलेक्ट करके काम किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अकाउंटिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी आपको यहाँ पर इसी तरह का सिंबल मिलेगा। और आप डॉलर सिंबल को तो चेंज कर ही सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रुपीज का सिंबल है यहाँ पर इंग्लिश इंडिया पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास शॉर्ट डेट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंथ लिखूंगा 08 और उसके बाद में यहाँ पर डेट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने ईयर एंटर कर दिया। तो देखिए शॉर्ट में यहाँ पर डेट आ गई है। अब आप चाहें तो लॉन्ग में भी डेट ला सकते हैं। इसी के नीचे आपको नेक्स्ट फॉर्मेट टाइप मिल जाएगा, वो है लॉन्ग डेट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए डेट लॉन्ग में आ जाएगी। थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमें कॉलम को। तो यहाँ पर देखिए आपको लॉन्ग में डेट दिखाई दे रही है। और आप चाहें तो इस टाइप को भी बदल सकते हैं। इसके बहुत सारे आपको यहाँ पर फॉर्मेट टाइप मिल जाएंगे। देखिए आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको डेट का यहाँ पर फॉर्मेट किस तरह का रखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इसका यूज कर सकते हैं जब आपको सेल के अंदर डेट को एंटर करना हो। और आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट का। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें केवल यहाँ से चेंज करना है। अब मैं वापस से अगर शॉर्ट डेट कर देता हूँ तो देखो ये शॉर्ट में हो जाएगा और अगेन मैं लॉन्ग पर क्लिक करता हूँ तो ये लॉन्ग डेट में बदल जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है वो है टाइम। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप सेल के अंदर टाइम को एंटर कर पाएंगे, वो टाइम फॉर्मेट में ही दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 8:12, तो 8:12 के हिसाब से इसने अभी AM बता दिया है। अगर मैं इसके आगे बढ़ जाता हूँ तो ये PM भी बताएगा। तो यहाँ पर देखिएगा PM भी आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए ये वाला ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखो इसके आगे PM आ गया। तो इस तरीके से आप सेल के अंदर टाइम को भी एंटर कर पाएंगे। और इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से टाइम का फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मेट टाइप है वो है परसेंटेज।
और एक्चुअल में ये करता क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 200 एंटर किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा इसके अंदर और यहाँ पर मैं परसेंटेज पर क्लिक कर दूंगा और मोर नंबर फॉर्मेट्स में जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ना आप। परसेंटेज फॉर्मेट्स मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट विथ अ परसेंटेज सिंबल। ये क्या करता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देगा जो वैल्यू उसके अंदर है, फिर उसको डिस्प्ले करेगा परसेंटेज के सिंबल के साथ, और आप डेसिमल्स को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसी जरूरत आपको पड़ती है तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है वो है फ्रैक्शन। इसका यूज देखिए कब किया जाता है, जब आपको ऐसा लिखना हो जैसे आपको x सही 1/2। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2.5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। देखो तो यहाँ पर ये बन गया है, देखो 2 सही 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2.5 का मतलब तो यही होएगा ना, 2 और आधा क्या हो गया, यहाँ पर 2.5 हो गया। तो इस तरीके से भी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और जब इसके और आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे किया मैंने। एक बार और बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर 2.5 लिखा है, इसके आगे मैंने क्लिक करा और यहाँ पर गया मैं, यहाँ से मैंने फ्रैक्शन सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने इक्वल लगाया और यहाँ पर क्लिक करा और एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मेट टाइप है वो है साइंटिफिक। देखो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसके अंदर कोई बड़ी वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे मैंने एक बड़ी वैल्यू एंटर करी, एक्चुअल में ये साइंटिफिक वैल्यू में बदल चुका है। बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक वैल्यू में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसकी भी कई बार जरूरत पड़ती है हमें। इसका मतलब वही है जो हमने वैल्यू एंटर कर रखी थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैंने टाइप सेलेक्ट करा है वो है टेक्स्ट। ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, इस काम को यहाँ कोने में नहीं, यहाँ करके दिखाता हूँ आपको बीच में। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसके अंदर देखो एक वैल्यू एंटर करी 56। इसके बाद भी मैंने क्या करा, यहाँ से इसका टाइप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर एक वैल्यू एंटर कर दी 48। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर टोटल हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है अभी आपको बताता हूँ। देखो मैं सम वाला फॉर्मूला चलाता हूँ और यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आउटपुट 0 आ रहा है, जबकि 0 नहीं आना चाहिए था। फॉर्मूला तो काम करना चाहिए था। फॉर्मूला इसलिए काम नहीं करा क्योंकि इन दोनों सेल का जो मैंने टाइप है ना वो टेक्स्ट कर दिया है। भले आपने इसके अंदर नंबर डाला हो, लेकिन जो टेक्स्ट है ना उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए 56 और 48 कैलकुलेट नहीं हुए क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू बन गई है। तो कुल मिलाकर जब आपको कुछ ऐसा करना हो कि फोर्सफुली नंबर को टेक्स्ट में बदलना हो, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इसका यूज़ तो कर ही रहते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट्स, यानी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उनसे रिलेटेड और अंदर की सेटिंग्स है ना वो खुल जाएंगे। आप एक बार उन्हें एक्सप्लोर करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्टाइल वाली टैब है, ये काफ़ी यूज़ में लाई जाती है। इसको बताने के लिए मैंने एक शीट बना रही थी, सीधे उस शीट पर चलते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मेट है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ के नाम है और यहाँ पर उनकी मंथली सेल्स है कि उन्होंने कितनी सेल करी, तो उनका टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं उसके हिसाब से यहाँ पर उनको रिमार्क दिया हुआ है। जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ उनके सामने नोट लिखा हुआ है, जिनका टारगेट कंप्लीट हो गया उनके सामने यस लिखा हुआ है। अब मैं एक्चुअल में आपको इनका यूज़ करके दिखाने वाला हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह की एक टेबल बनाई है और इस तरह का यहाँ पर डेटा मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो जरूरत पड़ने पर ही आप इनको यूज़ में ला पाते हैं। डेटा हमारे पास वैसा होना चाहिए। आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स और इसके अंदर आपको ये सभी ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन वाला। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ग्रेटर देन वाला यूज़ करके दिखाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ ओनली। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर और ग्रेटर देन पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा चेक करना हो, मेरे पास एक शीट है और उसके अंदर ये डेटा है। मुझे चेक करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं मेरी कंपनी में जिन्होंने 500 से ज़्यादा सेल करी है। तो मैंने यहाँ पर मान लो 500 एंटर कर दिया और ओके कर दिया। आप ये कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करना, सबसे बढ़िया आप खुद के हिसाब से बना लेना। फिल में जाना, यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर लेना, सबसे बढ़िया लगता है। बॉर्डर वगैरह आपको लगाना हो तो आपकी इच्छा है। यहाँ पर फॉन्ट भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। और अभी मैं सीधे ओके कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा था, उसके अंदर एक वैल्यू सेट करी थी कि जिन भी एम्प्लॉय ने जो मंथली सेल करी है वो अगर 500 से ज्यादा करी हो तो वो शो हो जाए। तो देखो 500 से ज्यादा किसने करी है, 800 है, 700, 600, 800, 900, 1000, 800, लेकिन 400 और 450 छूट गया है। अब इससे हमें पता लग गया कि इन लोगों ने 500 से ज्यादा सेल करी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इसी के अंदर लेस देन। तो यहाँ पर लेस देन वाली कंडीशन बन जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हमें लेस देन चेक करना हो, जैसे देखो मान लो हम यहाँ चेक करते हैं कि 500 से कम वाले कौन है, तो 500 से कम वाले दोनों ही है। देखो इनका कलर चेंज हो गया। कस्टम कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये जो नाम दिए गए इसके हिसाब से ही ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर मिला है बिटवीन, आपको किसी रेंज के बीच में चेक करना हो
इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में कौन कौन है, तो आप बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। इक्वल के साथ चेक करना हो कि जैसे मान लो आपको देखना हो, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको इक्वल कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉई है जिसने 1000 की सेल करी हो। सीधे देखो यहाँ पर मैंने 1000 डाला, ओके कर दिया, तो हमें पता लग गया कि 1000 की सिर्फ केवल सेल एक ही व्यक्ति ने करी है। यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले Ctrl Z करते हैं। अब इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके डेटा को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर जाऊँगा मैं इसके अंदर और इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर हमें स्पेशल चेक करना हो। यहाँ पर मैंने केवल 2 ही मार्किंग कर रही कि या तो नोट है या यस। अब मुझे ये चेक करना है कि नोट किस किस के सामने लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर NOT लिख दिया, यानी अब अगर मैंने नोट सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ के नाम अलग से शो होने लग जाएंगे। देखो उनके सामने नोट है ना, वो अलग कलर में आ गया, तो हमें क्लियर दिख जाएगा कि ये वो एम्प्लॉय है जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब मान लो ये चेक करना है कि वो एम्प्लॉय कौन से जिनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मान लो मिक्स डाटा है पूरा, ये अभी तो छोटी सी शीट है, थोड़ा सा डाटा है, आपको इजिली दिख रहा होगा, लेकिन जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मिक्स होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर हम इसकी हेल्प लेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। देखिए टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, और यहाँ पर मैं यस कर दूंगा। और एक काम और करता हूँ, इस बार कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे। और यहाँ पर मैं जाऊँगा फिल के अंदर और कलर येलो ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लियर पता लग गया है कि ये वो एम्प्लॉय जिनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ऐसे फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेट के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको चेक करना हो कि कल की डेट, परसों की डेट में वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर आपके पास डेटा है तो एक बार आप चेक करके देखना। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, वो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डुप्लीकेट देखिए बहुत सारी थी, तो इस वाले कॉलम में तो बता दिया इसने डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट के लिए यूज़ में लाया जाता है वो। इसके बाद देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा टॉप बॉटम्स रूल के नाम से, और यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, टॉप 10 आइटम्स। अब टॉप 10 कौन हुआ, टॉप 10 एक्चुअल में टोटली तो 10 है। अब मैं इसमें से काम करता हूँ, टॉप 5 ढूंढ लेता हूँ। डेटा कम है ना हमारे पास, इसलिए टॉप 5 कर लेता हूँ। अब टॉप 5 मैंने करा तो टॉप 5 पे कौन आ रहा है, रोहित आ रहा है, एंथोनी आ रहा है, अजय आ रहा है, और यहाँ पर पायल आ रही है, ठीक है, और एक मोनिका भी आ रही है। तो टॉप 5 मैंने ढूंढ लिया। कलर आप चेंज कर ही सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यहाँ पर इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अब परसेंटेज वाइज आपको लगाना है तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पर, टॉप 10%। तो टॉप 10 में तो देखिए यहाँ पर यही आएगा एक। इस तरीके से आप परसेंटेज वाइज भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर है, ठीक है। और आप बॉटम आइटम्स देखना हो, बॉटम में से आपको चेक करना हो कि टॉप 5 कौन है बॉटम से, ठीक है। तो ओबियसली वो तो होंगे ही कौन, ये जिनकी भी सेल कम है, ये सब टॉप 5 में ही आते हैं। अगर आपके पास एक ऐसी शीट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड एंट्री है तो उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसे आप बॉटम से यहाँ पर परसेंटेज वाइज चेक कर सकते हैं। ऐसे आप एबव एवरेज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ऐसे बिलो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका शीट में ऐसा डेटा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, आपका डेटा होगा तो आप डेफिनेटली इसको यूज में ले लेंगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये। इसके बाद आ जाता है डेटा बार्स, और यहाँ पर देखिए मैं अगर डेटा बार्स में जाता हूँ, एक कलर सेलेक्ट करता हूँ कोई सा भी, यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करा। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो बार्स है ना वो सेल्स के हिसाब से आ रही है। देखिए 1000 जिसकी सेल थी उसका जो ग्राफ है ना वो बहुत अंदर तक है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपनी शीट के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, डेटा बार्स शो कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स की मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो अपने खुद के रूल्स भी बना सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर कलर स्केल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर, उस हिसाब से यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। ऐसे आपको आइकन सेट्स के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको देखो फर्स्ट वाला लेके दिखाता हूँ। अब देखो इससे आप समझ जाओगे, जिनकी सेल डाउन है उनके एरो नीचे की तरफ है, जिनकी सेल ठीक ठीक है उनके एरो ऐसे हैं, और जिनकी सेल अच्छी है उनके एरो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर, आप जैसा भी चाहे अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर देखो सिग्नल्स के हिसाब से लेना है तो वो भी है, जिनकी सेल ज़्यादा उनके सिग्नल फुल आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपको जरूरत पड़े फ्यूचर में आप अपने हिसाब से इसको यूज़ में ले लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक न्यू रूल खुद से बनाकर दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करा और यहाँ पर न्यू रूल पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू सेलेक्ट है, यहाँ से मैं नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 1000 एंटर कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा वैल्यू मेरे पास 1000 ही है, मैंने यहाँ पर 1000 सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर देता हूँ कोई दूसरा, और देखिए ओके करता हूँ। तो जो मैंने वहाँ पर रूल सेट करा था 1000 के लिए, तो यहाँ पर वो अलग से हाईलाइट हो रहा है, बाकी का कलर अलग चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप खुद का रूल बना सकते हैं और उसी हिसाब से शीट में जो डेटा है वो हाईलाइट होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर रूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप रूल्स को क्लियर कर सकते हैं जो भी आपने बनाए थे। मैनेज रूल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने रूल्स बनाए थे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से रूल को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट
मैंने यहाँ पर सभी रूल्स को कर दिया जो भी मैंने पहले बनाए थे। ओके, तो इसके अंदर यह सभी ऑप्शंस थे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है फॉर्मेट एज ए टेबल का, और यहाँ पर आप अपनी टेबल को यहाँ से बनी हुई स्टाइल में फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट एज ए टेबल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये वाला ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए उसके हिसाब से फॉर्मेट हो गया है और यहाँ पर फिल्टर वगैरह अप्लाई हो गया है। अभी आगे चल के मैं आपको फिल्टर का यूज़ करना बताऊँगा। तो इस तरीके से आप फास्ट अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू टेबल स्टाइल, इसके अंदर आपको और भी टेबल की स्टाइल मिल जाएगी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। न्यू पायोट टेबल स्टाइल, तो पायोट टेबल मैं आपको इंसर्ट मेन्यू में बताऊंगा, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी मैंने आपको पायोट टेबल नहीं बताया, इसलिए मैं इसे रहने देता हूँ। तो कुल मिलाकर फॉर्मेट एज ए टेबल का यूज़ आप फास्ट अपनी टेबल को फॉर्मेट करने के लिए कर सकते हैं। ओके करता हूँ, देखो टेबल उसी हिसाब से फॉर्मेट हो गई है जैसा मैंने यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कोने पर क्लिक करते हैं तो आपको सेल की और भी स्टाइल मिल जाएगी। जैसे यहाँ से मैं लिंक्ड सेल पर क्लिक करता हूँ। अब मैं अगर इसके अंदर डेटा एंटर करूँगा तो देखो उसी तरह का दिखाई देगा जैसा मैंने सेल की स्टाइल को सेलेक्ट करा था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। यहाँ पर इंसर्ट के अंदर चलते हैं हम और सबसे पहले देखेंगे इंसर्ट सेल का यूज़। अब मान लो आपको किसी भी फॉर्मेट के अंदर, जैसे आपने फॉर्मेट बना रखा हो, इसके अंदर अगर आपको कहीं भी सेल चाहिए, जैसे मुझे इसके यहाँ पर सेल चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा, सेल पर क्लिक करूँगा और इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको सेल को कहाँ इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास शिफ्ट सेल्स राइट साइड में आप सेल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ओके करता हूँ, तो देखिए राइट साइड में आ गई। यहाँ पर डाउन में क्लिक करते हैं, देखिए शिफ्ट सेल डाउन, तो यहाँ पर देखिए डाउन में चला गया, एक नई सेल आ गई और यहाँ पर डेटा जो है वो आगे खसक गया। तो इस तरीके से आप सेल बना सकते हैं कहीं भी अगर आपको बीच में ज़रूरत पड़ रही है तो। ऐसे ही आप यहाँ पर रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और शीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट शीट रो। अब आपको अगर कहीं भी बीच में एक रो चाहिए, जैसे मान लो आपको यहाँ पर बीच में एक एंट्री करनी है, आप यहाँ पर इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक नई रो बन जाएगी। ऐसे अगर आपको बीच में कॉलम चाहिए तो आप कॉलम भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पर एक नया कॉलम बन गया। कंट्रोल जेड करके मैं वापस पहले जैसा कर देता हूँ। तो इसका यूज़ कब किया जाता है, जैसे हम कई बार फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करना होता है, या तो नया कॉलम जोड़ना है, नई रो जोड़नी है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 है। अगर आपको शीट भी इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एक नई शीट आ गई है। इसे चाहूँ तो मैं लास्ट में रख सकता हूँ, जो कि मैंने ड्रैग करके रख दिया है, और आप चाहो तो यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करके भी नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, देखिए नाम से पता लग रहा है डिलीट, क्योंकि डिलीट करने के लिए यूज़ में लाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है डिलीट का, और इसके अंदर डिलीट करने वाले ऑप्शन है, जैसे आपको किसी सेल को डिलीट करना है, आप क्लिक करोगे, अगेन वो आपसे पूछेगा लेफ्ट में डिलीट करना है, अप में करना है, रो में करना है, कॉलम में करना है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना, आपका जो सेल है वो डिलीट हो जाएगा। सेम आप किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं, जैसे मेरे को ये वाली एंट्री डिलीट करनी है, ठीक है, मैंने क्लिक करा, डिलीट शीट रो पर क्लिक करा, देखो वो वाली एंट्री डिलीट हो गई है, पूरा जो डेटा था रो का वो डिलीट हो चुका है। बट मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। सेम आप अगर चाहो तो कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पर डिलीट शीट कॉलम्स, इस पर क्लिक करा, 2 ही कॉलम रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरी शीट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट शीट पर क्लिक करेंगे, पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। जैसे अभी हमने 6 नंबर की शीट ली थी, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5 शीट्स ही रह गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मेट का, काफ़ी काम आता है ये। जैसे देखो इसके अंदर हमें अगर रो की हाइट को बढ़ाना है तो हम रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हम रो की हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, 2 रो के बीच में आप अपना माउस का पॉइंटर लेके जाओ, जब प्लस जैसा बन जाए तो आप ड्रैग करके भी हाइट को बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा रो हाइट का, इस पर क्लिक करना। अभी देखिए इस रो की हाइट है 15.75, अगर मैं इसकी साइज देखो 18 कर देता हूँ तो देखना रो की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। ओके करता हूँ, देखो रो की हाइट बढ़ गई। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हो। अब जैसे कई बार हमें फिट करना है रो को, जैसे हमने साइज़ काफ़ी बड़ी कर दी, ठीक है, अब अगर हमें इसे फिट करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करेंगे, ये फिट हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर कॉलम की विड्थ बढ़ाने का ऑप्शन है। वैसे आप 2 कॉलम के बीच में रखेंगे माउस का पॉइंटर तो यहाँ से भी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, और आप चाहें तो अंदर से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बस आपको वैल्यू एंटर करना है
ओके कर देना है, कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। फिर से वही आपको अगर फिट करना है कॉलम आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। डिफॉल्ट विड्थ आपको जैसा कॉलम पहले जैसा था वैसा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है हाइड एंड अनहाइड। हाइड और अनहाइड के अंदर भी ऑप्शन है कि अगर आपको रो को हाइड करना है, जैसे देखिए नेम और सिटी लिखा है, इसे मैं हाइड करके दिखा देता हूँ। देखो वो हाइड हो गया। अब हाइड के अंदर आप चाहो तो कॉलम को भी हाइड कर सकते हो, शीट को भी हाइड कर सकते हो। वापस से आपको अनहाइड करना है रो को, इस पर क्लिक कर दो, फिर से रो आ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसको हाइड करना चाहते हैं, कॉलम को या शीट को या रो को। आप यहाँ से कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीनेम सीट का। इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर 3 नंबर की जो सीट है ना वो रीनेम के लिए तैयार है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ एम्प्लॉय सीट या एम्प्लॉय डेटा रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मूव और कॉपी शीट का। अब मैंने देखी जैसे इस पर क्लिक करा तो इसके अंदर हमें जितनी भी शीट्स हमने बना रखी है एक वर्कबुक के अंदर वो सभी दिख जाएंगी। तो ये सभी शीट है हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि अगर आप 1 नंबर की शीट को मूव करना चाहते हैं तो 1 नंबर की मूव हो जाएगी 2 नंबर यानी एम्प्लॉय डाटा ये वाली शीट के आगे। तो मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप नीचे 1 नंबर की आगे आ गई शीट जो थी, एम्प्लॉय डाटा वाली पीछे चली गई। ठीक है, इस तरीके से आप शीट को मूव कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे माउस का क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं। बटन दबा के रखना और आप आगे छोड़ देंगे, जहाँ छोड़ देंगे वहाँ शीट आ जाएगी। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसके बाद आपको मिल जाएगा टैब कलर। आप इन सभी टैब को जो यहाँ पे शीट है अलग अलग कलर में दे सकते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पर इसको अलग कलर में दे देता हूँ और इसको शीट 2 को अलग कलर में देता हूँ। कलर लगा है उस पर, देखो दिख भी रहा होगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट, बहुत काम आता है। इससे पहले आप यहाँ पर देख लेना लॉक सेल, इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना। ये वाली शीट मैं आपको प्रोटेक्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। आप यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना वही प्रोटेक्ट होगा। और अगर आप सभी सेलेक्ट करके पासवर्ड एंटर कर देते हैं तो उसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो कोई भी काम नहीं हो पाएगा उस शीट के अंदर। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पहले तो एक काम करते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ओके कर देता हूँ 1 2 3 4 5 कन्फर्म करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये सीट प्रोटेक्ट हो गई है। देखो इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करना चाहूँगा टाइप नहीं होगा, एरर मैसेज आएगा। ठीक है, कॉलम डिलीट करना चाहूँगा कॉलम भी डिलीट नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये डिलीट का ऑप्शन है, देखो काम ही नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर शीट प्रोटेक्ट है। आप किसी को भी पासवर्ड लगाकर दे सकते हो शीट को, केवल उसको रीड करना, ओनली वो रीड कर सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन से हटाना हो वापस फॉर्मेट में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड याद है तो आप अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके कर देता हूँ। अब इसमें काम किया जा सकता है। अभी हमने क्या करा था, प्रोटेक्ट शीट के अंदर गए, सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए थे। अब अगर मैं सारे ऑप्शन हटा देता हूँ, देखो एक एक करके मैं सारे ऑप्शन हटाता हूँ और केवल आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, बाकी तो फिर आप नाम पढ़ के ही कर लेंगे। जैसे कि डिलीट कॉलम्स, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं, पर उससे पहले पासवर्ड डाल लेते हैं। पहले ओनली मैंने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करा है, वो है कॉलम को डिलीट करने का। अब इस सीट के अंदर बाकी तो सारा काम किया जा सकता है बट कॉलम को डिलीट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं डिलीट में जाता हूँ, देखो ये बंद है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शीट को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलेगा इसके नीचे फॉर्मेट सेल्स का ये ऑप्शन, और ये वही ऑप्शन है जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ से बताया। इसके बाद यहाँ पर आपको पहले से क्रिएटेड कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फॉर्मूला लगाकर, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू आपने एंटर कर दी है, इनका आपको यहाँ पर सम चाहिए। तो हमने क्या देखा था पहले वाले वीडियोस के अंदर कि यहाँ पर इक्वल लगा के सम लगाकर हम कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका भी है। जैसे आप इन्हें सेलेक्ट करो, एक आगे सेलेक्ट कर लो और उसके बाद सीधे ऑटो सम पर क्लिक कर दो। देखो यहाँ पर सीधे टोटल आ गया। पहले क्या करा था, फॉर्मूला तो देखो वही लगाया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सम लगाए, ठीक है, और जो सेल का एड्रेस है वो सेलेक्ट किया गया है, फिर ही यहाँ पर टोटल आया है। लेकिन डायरेक्ट हमें फास्ट सम करना है तो हम ऑटो सम पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इसके अंदर और भी फॉर्मूलाज हैं, जब आप इसके कोने पर क्लिक करेंगे तो और भी फॉर्मूलाज खुलेंगे। एवरेज का फॉर्मूला है, यहाँ पर आप एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, और जब आप मोर पर क्लिक करोगे बहुत सारे खुलेंगे। तो ये फॉर्मूलाज मैं आपको अलग से जब फॉर्मूला स्टेप पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर बताऊंगा, पूरा एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें केवल मैं आपको फॉर्मूलेज ही बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं अभी एक काम करता हूँ, आपको ये काउंट नंबर बता देता हूँ। जैसे इन सबको काउंट करना है और हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, सीधे मैंने सेलेक्ट करा और काउंट नंबर्स पे क्लिक करा। देखो नंबर्स काउंट करके बता दिया, 4 नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर से काउंटिंग हो गई। जैसे मैक्सिमम, मिनिमम में इन सब में से बड़ा मुझे नंबर ढूंढना है, सेलेक्ट करा मैंने और मैक्स पर क्लिक कर दिया, तो इन सब में से बड़ा नंबर कौन सा 15 है, वो आ गया। सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, एक आगे सेलेक्ट कर लो बस, ताकि रिजल्ट वहाँ पर शो हो पाए।
सबसे छोटा करना है, मिनी पर क्लिक करा, मिनिमम आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फिल का, काम आता है बहुत कई बार। देखिए कई बार हमें क्या होता है, सेम जो टेक्स्ट है ना वो बार बार रिपीट करना है और एक साथ सभी रोज में आ जाए या पूरे कॉलम में आ जाए, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझ में आएगा, अभी मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ए लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि 7 तक ए ही लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने इसे सेलेक्ट करा, ठीक है, और यहाँ पर जाऊँगा मैं फिल के अंदर और यहाँ पर डाउन पर क्लिक करूँगा, तो देखो नीचे तक ए लिखा हुआ गया है जहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा था। सेम मैं इधर भी कर सकता हूँ, इस काम को इधर सेलेक्ट करा मैंने, यहाँ पर मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ, देखो राइट में चला गया। अगर कोई भी वर्ड, कोई भी टेक्स्ट आपको आगे तक रिपीट करना है तो बस आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल के अंदर जाना है, लेफ्ट राइट अप डाउन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिल के अंदर ये ऑप्शन है सीरीज का, काम आता है ये भी काफी। जैसे मैंने यहाँ पर देखो 1 एंटर करा और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो फिल में जाता हूँ, सीरीज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से बोल देता हूँ स्टेप करे वैल्यू 1 से और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू हो जाए 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक की सीरीज प्रिंट हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कई बार सीरीज वगैरह प्रिंट करना हो वो आप कर सकते हो। अगर आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो नीचे की तरफ प्रिंट होएगा। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है जस्टिफाई का, और इसका यूज करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, एक ही सेल में ला सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर फिल में गया और जस्टिफाई पर क्लिक करा, देखो जो तीनों अलग अलग सेल में डेटा था ना वो एक ही सेल में आ गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है फ्लैश फिल, बहुत काम आता है। इसके लिए मैं चलूँगा आपको एक नई शीट पर लेकर। यहाँ पर देखिए शीट में नेम है और नेम कैसे लिखे हुए हैं, एक ही सेल के अंदर है, अलग अलग सेल में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम अलग नहीं है, लास्ट नेम अलग नहीं है, फर्स्ट नेम के अंदर ही लास्ट नेम जुड़ा हुआ है। जैसे रमेश सिंह हो गया, महेश सोनी हो गया, सुनील वर्मा हो गया, पुनीत शर्मा हो गया, एक साथ है। अब मुझे सरनेम यानी लास्ट नेम को अलग करना है, एक ऐसी लिस्ट बनानी है, काफ़ी सारे नाम है, उनमें से मुझे फर्स्ट नेम अलग करना है और लास्ट नेम अलग करना है। तो ऐसे मेरे को टाइम लग जाएगा। यहाँ पर देखो मैं लिखूँगा अगर ऐसे SINGH और फिर मैं सोनी लिखूँ, फिर मैं वर्मा लिखूँ, बहुत टाइम लग जाएगा और फिर मुझे इसमें से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो एक तरीका है यहाँ पर, यहाँ ऊपर मैं खाली कॉलम का नाम देता हूँ लास्ट नेम, ओके। और अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर रखूँगा मैं, यहाँ पर मैं केवल फर्स्ट जो नाम है ना उसका लास्ट नेम लिखूँगा, ओनली एक बार लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे नीचे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और फिर जाना है फिल के अंदर और यहाँ पर आपको फ्लैश फिल पर क्लिक करना है। देखो ऑटोमेटिक इसने क्या करा है, लास्ट नेम अलग कर दिए हैं। तो ये क्या करता है, डेटा को अलग करने के लिए यूज़ में लाया जाता है और कई बार आप इसका यूज़ करके डेटा को मिला भी सकते हैं। जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख कर दिखा रखा है आपको। ऊपर मैंने एक एड्रेस लिखा हुआ है पुनीत शर्मा, और इसका क्या ये पूरा एड्रेस कुछ इस तरीके से है, पुनीत शर्मा, ठीक है, 14 कनाट पैलेस, और ठीक है ये मोबाइल नंबर, ये अलग अलग कॉलम के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एक ही एड्रेस बन जाए। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा एक ही एड्रेस बन गया। तो ये तो मैंने बना रखा है, लेकिन नीचे वाले का एड्रेस नहीं है यहाँ पर। अब मान लो ऐसे और भी रिकॉर्ड होते तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा सबका एक रिकॉर्ड बनाने में, से देख देख कर या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फिर एक सेल के अंदर लाना पड़ेगा। बट हम फ्लैश फिल के हेल्प से इस तरह का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रखूँगा। तो यहाँ पर केवल आपको एक काम करना है इस तरह का, जब आपको एड्रेस बनाना हो केवल एक एड्रेस बना लेना, एक तो बनाना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद बाकी आपके जितने भी एड्रेस हो उन्होंने पूरे को सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास केवल एग्जाम्पल में एक ही है तो मैं नीचे एक सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं देखो आपको बनाकर दिखाऊंगा। सीधे मैं फिल में जा रहा हूँ, यहाँ पर फ्लैश फिल पर क्लिक करूंगा, देखो दूसरे का एड्रेस भी बन गया। देखिए कितना फास्ट ये काम हुआ है। अगर ये काम हम मैनुअली करने बैठते तो काफ़ी टाइम लग जाता। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर का। तो इसके लिए हम चलते हैं शीट नंबर 5 के अंदर, और इसके अंदर देखिए ये सारे नेम्स हो गए हमारे और ये सिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं शॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊँगा और सबसे पहले मैं आपको फ़िल्टर बताता हूँ, ये भी बताऊँगा। अभी मैं आपको पहले फ़िल्टर बता देता हूँ, ठीक है। फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ। तो फ़िल्टर पे क्लिक करते देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा कुछ। सबसे पहले हम सिटी वाइज फ़िल्टर करते हैं। यहाँ पर कोने पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी सिटीज़ हैं, वो भी मिक्स डेटा है मेरे पास टेबल में। मुझे ये चेक करना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो हैदराबाद से हैं, ठीक है। अब मान लो बहुत बड़ी टेबल होती है, इसमें 5-6 हज़ार एंट्रीज होती है, अभी तो केवल 10 एंट्रीज हैं। उनमें से मुझे हैदराबाद वाले फाइंड करने होते तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, एक एक करके देखना पड़ता। बट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं हम, कोई मैनुअली काम नहीं कर रहे जो हमें एक एक करके देखना पड़े। सीधे हम फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद हम यहाँ कोने पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ से हैदराबाद को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। केवल वही नाम सामने आएंगे जिनकी सिटी क्या है, हैदराबाद है। तो इस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जब हमारे पास इस तरह का मिक्स डेटा हो तो फिल्टर का यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट ऑल करता हूँ, केवल दिल्ली वाले देखने हैं तो यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल हटाता हूँ फिर से और दिल्ली पर क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। केवल दिल्ली वाले सामने आ जाएंगे। अगर आपको पूरा रिकॉर्ड सामने चाहिए, सेलेक्ट ऑल कर दो, ओके कर दो,
ठीक है, सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। तो ये तो केवल एक एग्जांपल था फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको सिटी के हिसाब से बताया। जब आप काम करेंगे कंपनी में, वहाँ पर आपको ऐसा बहुत सारा डाटा मिलेगा जहाँ पर आपको फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को अलग अलग कंडीशन पर। जब डाटा मिक्स हो तो आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप का डेटा फाइंड कर सकते हैं फिल्टर की हेल्प से। ये डिपेंड करेगा कि आपके टेबल में किस तरह का डेटा। अभी यहाँ पर मेरे पास मिक्स डेटा के रूप में क्या था, केवल सिटीज़ थी, इसलिए मैं आपको केवल यही एग्जांपल दिखा पाया। अब फिल्टर हटाना है हमें, यहाँ पर हम अगेन फिल्टर पर क्लिक करेंगे, फिल्टर हट जाएगा। इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट का। आप नेम को देखिए A to Z ऑर्डर में जमा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं, यानी शॉर्ट कर लीजिए। A to Z पर क्लिक करिए और शॉर्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से देखिए ए वाले नेम पहले आ रहे हैं, ठीक है। आप डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं, डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है Z to A, इस पर क्लिक करो, शॉर्ट पर क्लिक कर दो, देखो डिसअसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को टेबल के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए आपको कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से कस्टम शॉर्ट भी कर सकते हैं। बनाना आपको आना चाहिए। अभी मेरे पास टेबल में इतना डाटा नहीं है, मैं आपको कस्टम बनाकर दिखाऊं। यहाँ पर मैं आपको आगे बता दूंगा इस ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर जो ये बाकी ऑप्शन है ना, ये आपको आगे के मेन्यूज में दिए गए हैं। अब यहाँ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हम होम मेन्यू में हैं, और होम का मतलब है कि कुछ जिन कामों को ज़्यादा किया जाता है उन्हें होम मेन्यू में डाला जाता है। बट मैं आपको उन्हीं मेन्यूज़ के अंदर बताऊँगा इन ऑप्शन को जहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वाले सब मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके अंदर आपको फाइंड रिप्लेस गो टू बता देता हूँ। तो देखो फाइंड, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल F होता है, ठीक है, और वहाँ से भी यही विंडो ओपन होती है। अगर आपको अपनी शीट के अंदर कोई वर्ड या कुछ भी फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें रमेश कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट हो गई है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन भी है, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल H। रिप्लेस में क्या होता है, आप एक वर्ड को किसी नए वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे गलती से शीट में कोई एंट्री ऐसी हो गई है जिसे आपको हटाना है, बहुत सारी जगह हो गई वो एंट्री, और वहाँ पर एक नया वर्ड चाहिए, तो आप रिप्लेस से उस काम को कर सकते हैं। ऊपर आप वो लिख दो जिसे आपको हटाना है, और नया वर्ड आपको जो भी रिप्लेस करना है वो आप नीचे लिख दो। जैसे रमेश की जगह मैं कोई नया नाम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ मोहित, और मैं यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर मोहित हो गया है। तो ये तो एक एग्जांपल था। फाइंड मतलब अगर आपको कुछ भी अपनी शीट में फाइंड करना है, और रिप्लेस मतलब जहाँ भी आपको चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू देख लो आप। तो यहाँ पर देखिए आपको गो टू के अंदर यहाँ एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ पर है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं शीट में। यहाँ पर आ गया हूँ मैं नीचे, A60 पर आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाऊँगा मैं, गो टू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा A60 और ओके कर देता हूँ। अब बेनिफिट क्या है कि जब मैं इस शीट को ओपन करूंगा तो मैं कहाँ आऊँगा, यहाँ पर आऊँगा फर्स्ट सेल पर, ठीक है। अब मुझे डायरेक्ट वहाँ पहुँचना है जहाँ से मुझे काम स्टार्ट करना है। मान लो मुझे वहाँ से काम स्टार्ट करना था, या मुझे वहाँ पर कुछ चेक करना था, तो मैं गो टू से डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकता हूँ। मुझे पता है कि मैंने वहाँ पर गो टू सेट कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकता हूँ। मैं सीधे जाऊँगा फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर, और यहाँ पर गो टू पर क्लिक कर दूंगा, और देखो यहाँ पर सेल एड्रेस आ रहा है, मैं ओके कर दूंगा। सीधे देखो मैं वहीं पहुँच गया। तो इस तरीके से आप गो टू को एक रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ आपको डायरेक्ट जंप करना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, होता ही है कि एक्सेल के अंदर कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिन्हें आप रेगुलर यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन जब आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ इनका यूज़ काफ़ी होता है। तो आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी आप इनका यूज़ करना और अच्छे से सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, केवल आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।